एवरीवन, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। एंड जैसे कि आपको थंबनेल में भी बताया है कि आज की जो हमारी वैकेंसी रहेगी दैट इज रिगार्डिंग हरियाणा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज 2024। हरियाणा से रिगार्डिंग जो आपका बैच है वो ऑलरेडी एकेडमी के ऐप पे चल रहा है। जिसको भी ज्वाइन करना है आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज की अगर बात की जाए तो टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आपकी लॉन्च हो जाएगी। तो बिफोर मूविंग इनटू द 50-day स्ट्रेटेजी, 50 डेज इसकी स्ट्रेटेजी में जाने से पहले कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं, क्योंकि वो एक बार फिर से रिमाइंड हो जाएंगी तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। जो आपका नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग द वैकेंसी, नोटिफिकेशन जो आया था दैट वाज ऑन 1 जनवरी। सेकेंड, अगर बात किया जाए कि फॉर्म्स अप्लाई करने की जो डेट थी दैट वाज फ्रॉम 5 जनवरी 2024। लास्ट डेट की अगर बात की जाए दैट इज 31 जनवरी 2024। तो ये बेसिक डेट्स है, एक बार रिवाइज होना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि वैकेंसी कितनी है तो टोटल इन हैंड 174 वैकेंसी है, जिसमें से 129 आपकी एक्चुअल है और 45 एंटीसिपेटेड वैकेंसीज है। सबसे पहली बात, आप लोगों को बहुत लकी अपने आप को महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये शायद लास्ट वैकेंसी हो सकती है फॉर हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज जो आपके पुराने क्रिमिनल लॉस पे कंडक्ट हो रही है। अपकमिंग पॉसिबिलिटी यही है कि नए आपके क्रिमिनल लॉस पे ही कंडक्ट होगी, तो यू आर वेरी मच लकी। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है कि अब जो आपके एमसीक्यूज आएंगे, अब जो आपके एमसीक्यूज का सेट आने वाला है दैट इज, उसमें ऑप्शन ए रहेगा, बी, सी, डी एज वेल एज इसमें ई ऑप्शन भी रहेगा। अब इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है, अगर आपको ये सही लग रहा है तो आप OMR में इसको राउंड करके फिल कर दोगे। बी लग रहा है तो बी, सी या डी जो भी ऑप्शन है वो करोगे। अगर आप मान लो कि इसमें से कोई भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो तो उस केस में यू हैव टू फिल ई ऑप्शन। और अगर आप ई ऑप्शन फिल नहीं करोगे और इस तरह से अगर 10 क्वेश्चंस आपने ऐसे छोड़ दिए हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सेकेंडली, अगर आप ये ऑप्शन फिल नहीं करोगे तो आपकी वहां पे नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी। तो इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि अब जो ऑप्शंस आएंगे वो ई ऑप्शंस के आएंगे। उसके साथ साथ आरजेएस की भी अगर बात करें तो आरजेएस में भी सेम चीज अब अप्लाई करेगी। हरियाणा एडीए में भी ये चीज आपको देखने को मिली थी। जो हमारी टेस्ट सीरीज भी आएगी उसमें भी अब आपका ई ऑप्शन विल बी देयर। चलिए अब आते हैं अपने 50 डेज के एक मास्टर प्लान आप कह सकते हो, या ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, और ये वो स्टूडेंट भी ऑप्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपके प्रिपरेटरी प्रोग्राम में चल रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन एक होता है ना कहीं थोड़ा सा भटक जाते हैं कि अच्छा अभी ये भी पढ़ना है, अच्छा ठीक ये भी पढ़ लेंगे, तो एक स्ट्रैटेजी प्लान नहीं हो पाती है। तो इस टाइम पे टोटल अगर बात की जाए यू आर हैविंग 50 डेज इन हैंड। 50 डेज क्यों कह रहे हैं, तो आज आपकी ऑलरेडी 15th हो गई है। 15th को हम काउंट ही नहीं कर रहे, हम लेके चल रहे हैं फ्रॉम 16 जनवरी, और जो आपकी टेंटेटिव डेट दी है दैट इज 3 मार्च। इस 50 दिन में आपका रिवीजन भी रहेगा, इस 50 दिन में मेंस आंसर राइटिंग भी आप करोगे, लेकिन किस तरह से करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात किया जाए कि एक दिन, जैसे आज का दिन है, अगर आप वीडियो आज देख रहे हो या आप कल देख रहे हो, क्योंकि आज का ऑलरेडी ऑफ रखा हुआ है, तो आज और कल में आप एक काम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप PYQs को देखो। ठीक है, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ आप PYQs को देखो कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली है। देखिए, कोचिंग में आपको थोड़ा सा रेटिफाई करके बता दिया जाता है कि ओके ये चीजें आपको मिलेंगी, फिल्टरेशन करके दे दिया जाता है। लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ ये समस्या आती है, क्योंकि वो पढ़ते बहुत सारा है फिर, क्योंकि दे डोंट नो कि क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सा PYQs देखिए, एटलीस्ट
5 इयर्स के पीवाईक्यूज देखिए और उसमें ही थोड़ा सा एक जगह पे लिख लो, अच्छा आईपीसी है तो ये सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, एविडेंस है तो ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, सीबीसी है तो ये ऑर्डर से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो आपको एक ना फिल्टर्ड चीज मिल जाएगी कि अच्छा ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखोगे। चलिए अब आते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे अगर बात किया जाए आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या अगर बात करें जो सबसे लेंदी है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हरियाणा रीसेंट केसेस भी पूछता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो कुछ नहीं करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में सारे आर्टिकल्स तो आपको पढ़ने नहीं होते हैं, लेकिन इस बार कोशिश करना कि आपके जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टेट और यूनियन वाला पार्ट है, स्टेट और यूनियन का जो रिलेशन है, सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ जो आपके शेड्यूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आर्टिकल 370 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एफआर हमेशा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, एफआर से रिलेटेड आपके रिसेंट बहुत सारे केसेस आए हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ अगर बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर इज देयर, देन प्रेसिडेंट इज देयर, गवर्नर इज देयर, और जो आपके एफआर में आपके 32 to 26 आ जाता है, 32 इन एफआर एंड 226 अलग आता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका रिट वाला पोर्शन हो जाता है। तो ये आपके बेसिक एरियाज है, हम ये नहीं कह रहे कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बट दीज आर द बेसिक एरियाज। तो हमेशा कोशिश ये करो सिर्फ एक सब्जेक्ट मत पढ़ो, हमेशा 2 सब्जेक्ट, और अगर आपकी कैपेसिटी है तो 3 सब्जेक्ट आप लेके चल सकते हो। रिकमेंडेशन यही रहती है, गो विद 2 सब्जेक्ट्स। तो कुछ नहीं करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं टोटल मिला के 448 आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे 448 आर्टिकल्स हैं, डिवीजन कर लो कंफर्टेबली कि कितने एक दिन में आप कितना पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे आपको पूरे सेक्शन तो पढ़ने नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ कि आपका कितनी क्या प्रिपरेशन है, आप इसको 5 to 6 डे का वेटेज देख के चल सकते हो। इसके साथ में एक काम ये कर सकते हैं आप कि आप इसमें ना लीगल जीके ऐड कर लीजिए, क्योंकि लीगल जीके आप मान के चलिए डेली 1 आवर इज इम्पोर्टेंट। एक घंटा भी अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपके रोज के कितने घंटे हो गए, 50 आवर्स हो गए। ठीक, तो 50 आवर्स इज मोर देन इनफ। फिर आते हैं नेक्स्ट कि भाई जैसे आपने शुरुआत की कि 16 से आपने शुरुआत की, आपने सिर्फ प्रीवैक्यूज देखा, फिर 17 से आपने ये काम करना शुरू किया। तो इसके साथ साथ कोशिश करो कि मेंस के क्वेश्चंस देखने शुरू करो। ठीक, क्वेश्चंस सिर्फ देखने की बात कर रहे हैं, लिखने की बात नहीं कर रहे। जैसे आपने कॉन्स्टी पढ़ना शुरू किया, उसके साथ 5-6 दिन में आपने पूरा तैयार कर लिया, तो उसके बाद ना मेंस को पढ़ना शुरू करो। जैसे आपने पढ़ा तो मेंस ये नहीं कि पूरा आपने फुल आंसर लिखना शुरू कर दिया, अभी इस टाइम पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी केवल क्या करना है, उसके लिए पॉइंटर्स लिखने हैं, पूरा एक लेंथी आंसर नहीं लिखना है, केवल पॉइंटर्स लिखने कि अगर एफआर पे कोई क्वेश्चन आया है तो उसमें आप कौन कौन से टॉपिक्स और किस तरह से आप लिखोगे, केवल पॉइंटर्स लिखने हैं। इसके बाद आप अपना दूसरा सब्जेक्ट उठा सकते हैं जिसमें आपका सीआरपीसी आ गया। सीआरपीसी के साथ आप मान के चलिए आप इसमें सोगा ऐड करके पढ़ सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ किस तरह से डिवीजन करना है। आप सोगा जैसे आपने 3 दिन पढ़ा, आपका खत्म हो गया। सीआरपीसी जब आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप 5 डेज में इसे कंप्लीट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए, सीआरपीसी हो गया, फिर सीपीसी आपने लिया। सीपीसी में आप लिमिटेशन साथ में लेके कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेशन में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं दैट इज फ्रॉम योर लास्ट में जो शेड्यूल आपका दिया हुआ है लिमिटेशन टाइम से रिलेटेड, तो वो चीज आपको पढ़नी है। सीपीसी कोशिश करो अगर कोरिलेट करके पढ़ लो आप सेक्शन और ऑर्डर्स को, वेरी मच गुड रहेगा। अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो पूरा सेक्शन आप कवर कर लो, फिर ऑर्डर्स जो इंपॉर्टेंट है उन्हें कवर कर लीजिए। हिंदू और मुस्लिम, तो जिस टाइम पे अगर आप हिंदू पढ़ रहे हैं उस टाइम पे आप कस्टमरी लॉ को उठा लीजिए, तो थोड़ा सा रिलेट करके इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ सकते हैं। आईपीसी आप पढ़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो साथ में। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ऐसा नहीं है कि एक एक चीज हम आपको बताएंगे। देखिए इसमें ना आपकी चॉइस होती है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा टफ लग रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने पहले क्यों रखा, लेंदी है, कहीं ना कहीं रिसेंट भी बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ जाती हैं। दूसरा
थोड़ा सा कह सकते हैं इजी भी है लेकिन ट्रिकी भी हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे इसीलिए कॉन्स्टी सबसे पहले रखा। फिर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर कि भाई आपने कौन से सब्जेक्ट में, भी हमें नहीं पता कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो सबसे वीक सब्जेक्ट है उसे सबसे पहले पढ़ो। जहां पे आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है उसे सबसे पहले पढ़ो। भाई जिस जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट वाला है वो तो आप बहुत जल्दी तैयार कर लोगे, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट का नहीं है उसको तैयार करने में समय लगेगा। तो इस तरह से आपको ये चीज कंप्लीट करनी है। लैंग्वेज थोड़ा सा पढ़ते चलना, एकदम से छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर एकदम से छोड़ोगे फिर मेंस पे जाओगे तो दिक्कत होगी। तो थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलिए। अब जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया, फिर आपने एसआरए और टीपीए उठा दिया साथ में, तो अभी कहा जाए कि यू आर हैविंग 50 डेज। 50 डेज में भी 48 डेज आपके फरवरी तक रहेंगे और फिर 3 मार्च को आपका पेपर है। तो यहाँ पे 2 दिन तो आप छोड़ दो, ट्रैवलिंग में इसमें उसमें निकल जाता है। तो 48 डेज यू आर हैविंग इन योर हैंड, और कोशिश करो कि 40 डेज में कंप्लीट करो और 8 दिन सिर्फ और सिर्फ प्योर रिवीजन पे रखो ताकि रिवाइज करते रहो। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टी छोड़ देंगे। सीआरपीसी पढ़ रहे हो, कॉन्स्टी का रिवीजन करो। इंडेक्स रिवीजन हमेशा बोला है प्री के लिए, इंडेक्स रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्स बार बार पढ़ो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस जब आते हैं ना, वो एक एक क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज भी अच्छा खासा हो जाता है, फिर प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो जो आपने पढ़ भी लिया है, इंडेक्स रिवाइज करते रहिए। बाकी इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, विच इज 790633 722 6। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।